हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विन रमनी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, डाइवर्जेंस के बारे में। पुट कॉल रेशियो के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बट पुट कॉल रेशियो में डाइवर्जेंस से क्या इंटरप्रिटेशन बन सकता है और उसमें आपको मार्केट में क्या सेंटिमेंट देखने को मिल सकता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब ये पुट कॉल रेशियो क्या होता है? आपने RSI डाइवर्जेंस तो सुना ही होगा टेक्निकल एनालिसिस में, जहाँ पे प्राइस एक हायर हाइज बनाता है एंड एट द सेम टाइम RSI लोअर हाइज बनाता है और उसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, मतलब RSI और प्राइस के बीच में एक डिविएशन। ऑन द अदर हैंड, जब प्राइस आपके लोअर लोज बना रहे बट आपके जो RSI है वो हायर लोज बना रहे, तब RSI और प्राइस के बीच में होता है एक डिविएशन। जब RSI और प्राइस में डिविएशन मिलता है तब एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। वो था RSI डाइवर्जेंस इन टेक्निकल एनालिसिस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पुट कॉल रेशियो, जो कि एक डेरिवेटिव इंडिकेटर है, और उसमें डाइवर्जेंस कैसे हम देख सकते हैं और डाइवर्जेंस देखने के बाद कैसे आप एक ट्रेंड रिवर्सल प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो फॉर स्टॉक्स। बट इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पुट कॉल रेशियो क्या होता है वो समझाऊंगा। फिर पुट कॉल रेशियो हम कहाँ से देख सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस, कौन से वेबसाइट से जो आप देख सकते हो पुट कॉल रेशियो, उसके बारे में हम जानेंगे। और लास्टली हम देखेंगे कि ये पुट कॉल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और हाल ही में जो एग्जांपल्स हुए हैं पुट कॉल डाइवर्जेंस के एंड सब्सिक्वेंटली जो मूव्स आए मार्केट्स में, वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, आप पुट कॉल रेशियो जानते हो। पुट कॉल रेशियो एक सेंटिमेंट इंडिकेटर होता है, वो एक मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है वो दर्शाता है। नाउ पुट कॉल रेशियो इज नथिंग बट द टोटल ऑफ पुट राइटर्स डिवाइडेड बाय द कॉल राइटर्स। तो आप जब NSE इंडिया वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे अगर आपने सर्च किया होगा निफ्टी, तो निफ्टी में जब आपको एक ऑप्शन चेन का एक डेटा मिलेगा, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कॉलम होता है, एक कॉल साइड में और एक पुट साइड में। आप एकदम जब नीचे जाओगे वहाँ पे आपको एक फिगर मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का। तो जो टोटल जो पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको हम कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं और जो हमें फिगर मिलता है दैट इज नथिंग बट द PCR और द पुट कॉल रेशियो। चलिए हम पहले देखते हैं कि ये जो पुट कॉल रेशियो है वो कैसे हमें NSE इंडिया वेबसाइट से मिलेगा। तो जैसे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे ये NSE इंडिया वेबसाइट है। यहाँ पे मैं सर्च पे जाके यहाँ पे टाइप करता हूँ निफ्टी। तो जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी में जाऊँगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन चेन का। आज जिस डेट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो डेट है 7 जून, जो कि वेडनेसडे है। तो हमारा जो वीकली एक्सपायरी वो कल होगा, विच इज़ ऑन थर्सडे, दैट इज़ ऑन 8 जून। तो हम जो PCR जो कैलकुलेट करेंगे वो 8 जून एक्सपायरी के बेसिस में हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कॉल साइड है एंड राइट हैंड साइड में इज माय पुट साइड। एंड अब मार्केट्स ओपन है। सो राइट नाउ निफ्टी का जो प्राइस है अराउंड 18,652 चल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो पुट के एकदम एक्सट्रीम राइट में एक ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है और कॉल के एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में एक ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको एक फिगर मिलेगा, यहाँ पे पुट साइड में आपको एक फिगर मिलेगा और कॉल साइड में आपको फिगर मिलेगा। तो आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, इट इज 27,61,551। तो यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ 27,61,551। सो ये आपका हो गया पुट का ओपन इंटरेस्ट। इसको हम डिवाइड कर देंगे कॉल के ओपन इंटरेस्ट के साथ। अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 25,82,636। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25,82,636। इसको मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको मैं 2 डेसिमल्स में कर देता हूँ ताकि सिंपल रहे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशियो आता है 1.07। तो ऐसे आपको हर 5 मिनट्स में जैसे जैसे आपका OI ऊपर या नीचे जाता है वैसे वैसे आपका पुट कॉल रेशियो डेली बेसिस पे चेंज होता है, इवन ड्यूरिंग द लाइव मार्केट एज वेल। नाउ आपको ये NSE इंडिया वेबसाइट से डेली जाके चेंज नहीं करना है, आपको हर 5 मिनट्स में कैलकुलेशन नहीं करना है। दिस पुट कॉल रेशियो इज ईजिली अवेलेबल ऑन अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। मैं पर्सनली जो 2 वेबसाइट फॉलो करता हूँ फॉर लुकिंग एट द पुट कॉल रेशियो, एक है niftyoidata.com। तो आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये niftyoidata.com है। तो ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी, एंड देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिस पे आप PCR देख सकते हो।
तो ये निफ्टी है, यहाँ पे आप एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। अभी करंटली 8 जून एक्सपायरी है, तो आप 8 जून एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे, आप जैसे ही नीचे जाओगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा पुट कॉल रेशियो 1.07, जो कि हमने अभी एनएससी इंडिया वेबसाइट से कैलकुलेट किया हुआ था। वही आपको अगर पुट कॉल रेशियो चाहिए 15 जून का, आप 15 जून में जा सकते हो, यहाँ पे आपको पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा 1.04 से। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको पुट कॉल रेशियो मिल जाएगा। दूसरा जो वेबसाइट है जहाँ पे मैं पुट कॉल रेशियो देखता हूँ वो है आपका niftytrader.in। शायद आप लोग ने ये वेबसाइट देखा ही होगा। तो जैसे यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे भी सेम है, आपका एक्सपायरी डेट है 8 जून, यहाँ पे आपका ऑल स्ट्राइक्स है। सो आप 5 स्ट्राइक्स देख सकते हो, 10 स्ट्राइक्स, बट आई प्रेफर दैट यू कीप इट ऑल स्ट्राइक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका पीसीआर है 1.06। जो पीसीआर आपका एनएससी इंडिया वेबसाइट में था वही पीसीआर आपका niftyoidata.com में है, और वही पीसीआर आपका niftytrader.in वेबसाइट पर भी है। तो इतना तो हमें समझ गया अब तक कि आपको ये जो पीसीआर का डेटा है वो कहाँ पे मिलता है। Now coming to the interpretation of PCR. Now what is PCR? PCR is nothing but the total of put writers divided by call writers. तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक है पुट राइटर्स, एक है कॉल राइटर्स। नाउ पुट राइटर्स कब प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट से, और पुट राइटिंग कब करते जब उनको लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा या मार्केट बुलिश मोड में होगा। ऑन दी अदर हैंड कॉल राइटर्स कब प्रॉफिट करते, व्हेन डू कॉल राइटर्स सेल कॉल्स, जब उनको लगता है कि मार्केट साइडवेज होगा या मार्केट गिरेगा। तो एकदम अगर सिंपल, अगर हम साइडवेज को साइड में रखें और हम देखें कि पुट राइटर्स आर दी बुल्स एंड कॉल राइटर्स आर दी बेयर्स हियर। सो बुल्स डिवाइडेड बाय बेयर्स इज नथिंग बट योर पीसीआर। तो अब अगर आप देखोगे कि आपका पुट राइटर्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, उसका मतलब है कि द पुट राइटर्स आर अग्रेसिवली बिल्डिंग पोजीशंस और मार्केट से एक बुलिश मोड में रह सकता है। जब आप देख रहे हो कि आपका पीसीआर बढ़ते जा रहा है, देन दैट मींस योर पुट राइटर्स आर अग्रेसिवली बिल्डिंग पोजीशंस। ऑन दी अदर हैंड जब आप देख रहे हो कि आपका पीसीआर घटते जा रहा है, दैट मींस कॉल राइटर्स आर बिल्डिंग पोजीशंस हियर। और लाइव मार्केट में कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स का फाइटिंग डेली होती है, और हमें ये देखना है कि किसके पास एक अपर हैंड है, हु इज विनिंग द बैटल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इज इट द पुट राइटर्स और इज इट द कॉल राइटर्स। अब मार्केट्स में कई सारे लोग पीसीआर रेशियो को एक बेसिक तरीके से देखते हैं। मान लो आपका पीसीआर एक 1.4 या 1.5 के ऊपर चला गया, मतलब मार्केट्स अभी एक ओवरबॉट टेरिटरी में है और अब ये सेलिंग आ सकती है मार्केट्स में। ऑन दी अदर हैंड जब पीसीआर आपका 0.4 या 0.5 0.6 रेंज में आ गया है, दैट मीन्स मार्केट एक ओवर सोल्ड टेरिटरी में आ गया है एंड एक बाइंग आ सकती है। दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज पीसीआर लुक एट दी मार्केट्स हियर। बट हमें ऐसा नहीं देखना है, ये वैसे ही हुई जैसे हमने आरएसआई में देख लिया कि 60 के ऊपर ओवरबॉट है और 40 के नीचे ओवरसोल्ड है। जस्ट बाय लुकिंग एट दी ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का अंदाजा नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक एडवांस वर्जन यूज करेंगे पीसीआर के, जो कि है आपका पीसीआर का डाइवर्जेंस। तो जस्ट बिफोर गोइंग इनटू पीसीआर डाइवर्जेंस हम समझते पीसीआर का कॉन्सेप्ट क्या है विद सम एग्जांपल्स। उसके बाद मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। चलिए आप यहाँ पे एक देख सकते हो, ये मेरा एक गूगल शीट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जब भी आप पीसीआर करते हो आपको 2 दिन का कंपैरिजन करना होता है एंड आपको क्लोजिंग बेसिस में इसको कंपेयर करना है। तो आप ये क्या कर सकते हो, एंड ऑफ द डे मार्केट आवर्स के बाद ये आप डेली एनालिसिस कर सकते हो। मान लो ये आपका डे 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डे 2। मान लो डे 1 को निफ्टी का जो प्राइस था वो था 18,600। आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जस्ट ये डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। डे 1 में निफ्टी का प्राइस था 18,600 और मान लो उस दिन आपका जो पुट कॉल रेशियो था वो था 1.02, जस्ट फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट डे क्या हो गया, जब निफ्टी 18,600 से बढ़कर चला गया 18,700। आप देख रहे हो निफ्टी हैज गॉन अप, 18,600 से बढ़ के निफ्टी चला गया 18,700 पे, और पुट कॉल रेशियो अगले दिन 1.02 से हो गया 1.06। इसका मतलब क्या है, जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ गया पुट कॉल रेशियो भी बढ़ गया। दैट मीन्स देयर वर मोर पुट राइटर्स देन द कॉल राइटर्स, इजीलिए आपका पुट कॉल रेशियो बढ़ गया है। द पुट राइटर्स वर बिल्डिंग पोजीशंस एट अ फास्टर पेस देन कॉल राइटर्स। तो दोनों के बीच में कोई डिविएशन नहीं है, बिकॉज प्राइस भी ऊपर गया है और आपका जो पीसीआर है वो भी ऊपर गया है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये मेरा डे 1 है
और ये मेरा डे 2 है। इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ माई डे 1 एंड दिस इज़ माई डे 2। मान लो आज निफ्टी का प्राइस 18,600 है और कल निफ्टी गिरकर आ गया 18,500 पे। इन दिस केस अब निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी नीचे चला गया है। येस्टरडे इट वॉज 18,600, अब आ गया 18,500 पर। एंड एट द सेम टाइम कल जब निफ्टी का प्राइस 18,600 था तो तब पीसीआर था फॉर एग्जांपल 1.05, और जब निफ्टी गिर के 18,500 पे आ गया तब आपका जो पीसीआर था वो हो गया 1.01। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो एग्जाम्पल पे, इस एग्जाम्पल पे निफ्टी का प्राइस 100 पॉइंट से गिर गया एंड एट द सेम टाइम आपका पीसीआर भी गिर गया। दैट मीन्स कॉल राइटर्स वर बिल्डिंग द पोजिशंस एट अ फास्टर पेस देन पुट राइटर्स। तो आप दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हो कि देर इज नो डिविएशन येट, अब तो कोई डाइवर्जेंस दिखा नहीं है हमें। अब हम देखेंगे कि आप डाइवर्जेंस कैसे स्पॉट कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो ये डे 1 है और ये मेरा डे 2 है। डे 1 को निफ्टी का प्राइस था 18,600 और उस दिन आपका पीसीआर था 1.05। अगले दिन निफ्टी 18,600 से 100 पॉइंट बढ़कर क्लोज हो गया 18,700 पे। तो जैसे निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली पीसीआर भी बढ़ना चाहिए, बट इसमें क्या हुआ, जब निफ्टी का प्राइस बढ़ा वो पीसीआर 1.05 से आ गया 1.02 पे। अब आप देख रहे हो पीसीआर और निफ्टी में एक डाइवर्जेंस आ गया। कैसे आया ये डाइवर्जेंस, निफ्टी 18,600 से 18,700 चला गया, दैट मीन्स निफ्टी हैज गॉन अप, बट पुट कॉल रेशियो जो 1.05 था वो गिरकर आ गया 1.02 पर। तो निफ्टी ऊपर और पुट कॉल रेशियो नीचे, दिस इज कॉल्ड एज पीसीआर ओवाई डाइवर्जेंस। जब निफ्टी ऊपर जाता है और आपका पीसीआर गिरता है वो एक हिंट देता है कि ट्रेंड शायद रिवर्स हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जब भी आपको पीसीआर डाइवर्जेंस मिले अगले दिन ट्रेंड रिवर्स होना ही होना है। दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंडिकेटर्स, एक हिंट की तरह ये काम करेगा। ऑब्वियसली आपको बहुत सारी अलग चीजें भी यूज करनी होगी अलोंग विद दिस। मान लो आपका जो एनालिसिस आपने किया हुआ है और उसमें आपका व्यू बेरिश है और उसी दिन आपको मान लो पीसीआर ओवाई नेगेटिव डाइवर्जेंस में मिल गया ऐसे, तब आप दोनों को कंबाइन करके अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बट सिर्फ आपको पीसीआर ओवाई डाइवर्जेंस पर रिलाई नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल 3 पे निफ्टी 18,600 से 18,700 चला गया, मतलब निफ्टी इज मेकिंग हायर हाइस, बट एट द सेम टाइम पीसीआर 1.05 से गिरकर आ गया 1.02। इसका मतलब है ये शायद यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेना पड़ेगा मार्केट्स में। जब आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हो तो आपको संभाल के क्रिएट करना होगा, बिकॉज एक जो पीसीआर है उसमें आपको एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो शायद आपका एक थोड़ा माइनर करेक्शन या एक बड़ा करेक्शन, आई एम नॉट सेइंग हर टाइम आपको बड़ा करेक्शन ही आए, चाहे वो इंट्राडे फॉल भी होए, चाहे वो इंट्राडे में सिर्फ 2-3 घंटे का फॉल होए, या शायद आपको कभी फॉल आए ही नहीं, चाहे आपको पीसीआर में डाइवर्जेंस मिले, बट हो सकता है कि वो डाइवर्जेंस को नेगेट करके निफ्टी और ऊपर चला गया हो। तो ये बस एक हिंट है कि आप यूजुअली, मैं जब पीसीआर देखता हूं तो मैं ऑलवेज आई लुक फॉर दीज डाइवर्जेंस सिग्नल्स, बिकॉज ये काफी पावरफुल सिग्नल्स होते हैं। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस। चलो अब और एक एग्जांपल देखेंगे। ये हो गया आपका डे 1 और ये हो गया आपका डे 2। मान लो डे 1 में निफ्टी का प्राइस था 18,500 और अगले दिन वो गिरकर हो गया 18,400। यहाँ पे निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरा है। यहाँ पे जब निफ्टी का प्राइस था 18,500 तब आपका पुट कॉल रेशियो था मान लो 0.6, और जब निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया तब आपका पुट कॉल रेशियो गिरना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका पुट कॉल रेशियो हो गया 0.9। ये 0.6 से बढ़कर हो गया आपका 0.9। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका निफ्टी तो नीचे गिरा है बट एट द सेम टाइम योर पीसीआर हैज गॉन अप। तो दिस मीन्स कि अब ये मार्केट एक सपोर्ट ले सकती है लोअर लेवल्स में और हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये जो पीसीआर डाइवर्जेंस है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको अभी थोड़े एग्जांपल्स दिखाता हूँ हाल ही में जो हमें पीसीआर डाइवर्जेंस मिले हैं और डाइवर्जेंस मिलने के बाद मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया है उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये बाजू में मैंने एक शीट बनाया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो निफ्टी के पीसीआर मूवमेंट और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के पीसीआर मूवमेंट।
तो ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किए हुए हैं दैट इज योर पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जहाँ पे आपका पीसीआर ऊपर गया है, और जो आप रेड में देख रहे हो दैट इज योर नेगेटिव डाइवर्जेंस, जहाँ पे आपका पीसीआर गिरा हुआ है। तो पहले हम एक निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। 30th और 31st मई को हाल ही में ये हुआ था जब निफ्टी 18,633 था 30th मई को, वो गिर गया और अगले दिन हो गया 18,534। सो निफ्टी हैज फॉलन फ्रॉम 18,633 टू 18,534। बट एट द सेम टाइम आप पीसीआर देख रहे हो, एक दिन पहले जब निफ्टी 18,633 था तब उसका प्राइस था 1.399। आई मीन द पीसीआर वाज 1.399, बट निफ्टी गिरा बट पीसीआर 1.399 से बढ़कर हो गया 1.425। मतलब निफ्टी गिरने के बावजूद आपका पीसीआर गिरा नहीं बट आपका पीसीआर बढ़ गया। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ अ डाइवर्जेंस। तो हम देखते हैं कि 31st मई के बाद निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो 31st मई को जब आप ये एनालिसिस करते हो तो आपको थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच लेना पड़ेगा कि शायद ये फॉल और कंटिन्यू नहीं हो सकता है, एंड द मार्केट्स माइट फाइंड सपोर्ट एंड देयर कैन बी सम काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल हियर। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का डेली चार्ट देखता हूँ, ये है मेरा 30th में, आप देख रहे हो उसका क्लोजिंग था 18,633। ये मेरा 31st में है जहाँ पे इसका क्लोजिंग था 18,534। आप देखो अगले दिन से क्या हुआ। ऑन 1st of June मार्केट्स क्लोज्ड एट 18,487 एंड फ्रॉम देन ऑन आज के डेट पे मार्केट्स एट 18,657। आप देख रहे हो डाइवर्जेंस के अगले दिन ही एक रिवर्सल से सिग्नल नहीं आए थे, एक आध 2 दिन के बाद यू सी द मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग हियर। तो ये एक बार आपको पीसीआर ओआई डाइवर्जेंस में ये डाइवर्जेंस का सिग्नल मिल गया, then you have to just wait for the right buy opportunities to enter into the markets here। ऐसा नहीं कि डाइवर्जेंस के अगले दिन नहीं आपने कोई ट्रेड ले लिया हो। तो ये था एक एग्जांपल निफ्टी पर। चलो हम हाल ही में जो रीसेंट एग्जांपल है वो लेते हैं। 5 जून को निफ्टी का प्राइस था अराउंड 18,593 और वो बढ़कर हो गया 18,599। आई मीन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, इट्स ओनली लाइक 6 पॉइंट्स। बट एट द सेम टाइम आप पीसीआर देख रहे हो, एक दिन पहले पीसीआर था 1.386। निफ्टी का प्राइस तो बढ़ा है तो पीसीआर भी बढ़ना चाहिए था, बट पीसीआर 1.386 से घटकर हो गया 1.368। नाउ दिस इज अ क्लियर केस ऑफ अ नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये कल एंड ऑफ द डे में पता चला 6 जून, और आज आप 7 जून को देख रहे हो। यहाँ पे मैं इंट्राडे चार्ट पर जाता हूँ, ये मैं 5 मिनट्स चार्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ। आप देख रहे हो आज निफ्टी काफ़ी साइडवेज रहा है, देयर वाज अ गैप अप ओपनिंग इन निफ्टी, बट आफ्टर दैट निफ्टी में जो ट्रेंड है वो काफ़ी साइडवेज है, ज़्यादा भी आपको बुलिश नहीं लग रहा है निफ्टी। तो जब भी आपको एक डाइवर्जेंस सिग्नल मिलता है तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस वाइल अप्रोचिंग टू ट्रेड हियर। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था निफ्टी पे। चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ऑल्सो ऑन द सेम डेट ऑन 30th एंड 31st मई। 30th मई को बैंक निफ्टी का प्राइस था 44,436 और अगले दिन वो गिरकर आ गया 44,128। तो बैंक निफ्टी का प्राइस गिर गया, बट एट द सेम टाइम आपका जो पीसीआर है वो 1.128 से बढ़कर हो गया 1.155। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस गिरा है बट पीसीआर ऊपर चला गया है, एंड दैट इज अ केस ऑफ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस हियर, एग्जैक्टली वेरी सिमिलर टू निफ्टी। तो हम अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैंक निफ्टी इंडाइसेस में जाके, एंड आई विल गो टू द डेली चार्ट हियर, एंड सेम यहाँ पे मैं 30th और 31st में, ये 30th मई को आप देख रहे हो इसका प्राइस था 44,436। अगले दिन इट वेंट टू 44,128। अगले दिन और थोड़ा गिरा, बट देन यू सी द ट्रेंड स्टार्टेड टू चेंज हियर, और इसका जो ट्रेंड रिवर्सल है उसका हिंट हमें पहले ही पीसीआर ओआई डाइवर्जेंस से पता चल गया था। सो आई होप आपको इस वीडियो में पीसीआर का मीनिंग, पीसीआर का कॉन्सेप्ट, आपका कौन से वेबसाइट से आप पीसीआर देख सकते हो, और आप ये पीसीआर डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में इसके पहले मालूम था या नहीं।
और ऐसे डेरिवेटिव सेगमेंट से जुड़े हुए जिस कॉन्सेप्ट पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको इसी सरल वे से एग्जाम्पल के साथ एक कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है वो मैं एक सरल भाषा में सिखा सकूं। चलिए, मैं अश्विन रमनी मिलता हूं जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।